आप जानते हैं कि जैसे साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटी, चीज को जब आप ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आती है, बिल्कुल इसी लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह इकोनॉमिक्स के भी कुछ कंफर्म लॉ होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ही किसी की चीज की कीमत बढ़ती है तो लोग उसकी खरीदारी को कम कर देते हैं। आज इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में हम क्लास 11th के इकोनॉमिक लॉज को, बहुत अहम टॉपिक को आसान तरीके से समझेंगे। Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Economics to the Point. Today we discuss economic laws versus other laws. Economics is a science. Economics जो है वो एक साइंस है, like the other sciences has its own laws. इसके अपने कवानीन है, दूसरी साइंसेस दूसरे सब्जेक्ट्स के अपने कवानीन। But the word law sometime misleading. जो लॉ का वर्ड है उसके बाज दफा उससे गलत मतलब लिया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। Economic laws are the kind of scientific law and economics law is a generalization about the economic behavior of the people. इकोनॉमिक्स लॉ के अंदर हम लोगों का इकोनॉमिक बिहेवियर देखते हैं, विच एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन सम कॉज एंड इट्स इफेक्ट इकोनॉमिक मैटर्स। इनके लोगों के हम रवैये को देखते हैं और उनके जो होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स लॉ के अंदर। अब हम इसके फीचर्स को देखेंगे। इकोनॉमिक लॉज आर काइंड ऑफ साइंटिफिक लॉ। यहाँ पे जो फीचर है कि वो जो इकोनॉमिक लॉ है वो साइंटिफिक लॉ की तरह है। The statement showing the relationship between some cause and their effect. जो रिलेशनशिप है ये स्टेटमेंट इस बात को जाहिर करती है कि ये ताल्लुक जाहिर करता है तो अशिया और उनके असरात के दरमियान। सेकंड नंबर पे जो फीचर है, देयर आर जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ सम पार्टिकुलर सिचुएशन। मुराद ये कि हम जब बजट बनाते हैं तो हमने अगर कोई सर्वे, हम पूरी मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, पैटर्न को हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमने एक सैंपल लेना होता है, वो हम पुअर का ले लें या रिच का ले लें। उस सैंपल से हम स्टडी कर फिर हम उसको पूरी सोसाइटी के ऊपर इम्पोज करते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल है, सपोज वी स्टडी द बजट ऑफ फ्यू फैमिलीज। अब हम जिन लोगों के बजट को स्टडी कर रहे हैं वो कौन से, पुअर पीपल, बट द रिजल्ट अप्लाई टू ऑल फैमिलीज। उसके अंदर पुअर भी आ जाएंगे और रिच भी आ जाएंगे। ये क्या था इसका फीचर, देयर आर जनरलाइजेशन बेस्ड ऑफ स्टडी ऑफ सम पार्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर। अब जो नंबर 3 पे इकोनॉमिक लॉ का फीचर आता है, इकोनॉमिक लॉज का, देयर आर कंडीशनल। वो कौन सा फीचर है, देयर आर कंडीशनल दैट द अदर थिंग डज नॉट चेंज। इसके अंदर एक कंडीशन रखी जाती है। जब हम किसी केस को, किसी लॉ को इकोनॉमिक्स के स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि अदर थिंग डज नॉट चेंज। जिस चीज को कर रहे हैं बस उसी को हम स्टडी करते हैं और अदर थिंग को इम्पोज करते हैं कि वो चेंज नहीं होंगी। देयर आर ट्रू ओनली विद सम अजम्पशंस। ये उस सूरत में सही साबित होता है जब कुछ अजम्पशंस होती हैं। इसकी एग्जांपल है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस डिक्रीज, पीपल बाय मोर ऑफ इट, इनकम ऑफ टेस्ट और पीपल डज नॉट चेंज। हमने लॉ ऑफ डिमांड को यहाँ स्टडी किया है। जब किसी चीज की कीमत में कमी आती है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन इनकम और लोगों का अगर टेस्ट में चेंज ना आए, ये जो चेंज नहीं आ रहा, देयर आर कंडीशनल फीचर, कि हमने एक कंडीशन को फिक्स कर दिया। नंबर 4 पे जो इकोनॉमिक लॉज का फीचर है इकोनॉमिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। इकोनॉमिक लॉ जो एग्जैक्ट नहीं होते एंड अप्रोक्सीमेटली ट्रू। इन एवरी इकोनॉमिक सिचुएशन लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व। आपको पता है जब हम इकोनॉमिक्स में हम किसको, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। वेरिएबल कैन नॉट बी मेजर एग्जैक्टली। ह्यूमन नेचर को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए जो इसमें वेरिएबल इंक्लूड होते हैं वो ह्यूमन इंसानों से रिलेट करते हैं, इसलिए हम उनको भी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। प्रेडिक्शन लॉ रिलायबल, इससे जो हमें प्रेडिक्शन ऑफ लॉ मिलती हैं वो लेस रिलायबल होती हैं। किसके अंदर, इकोनॉमिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। इस फीचर के अंदर जो इकोनॉमिक्स लॉ का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, सबसे पहले इकोनॉमिक लॉज वर्सेस लॉ ऑफ फिजिकल, इनमें एक एक डिफरेंस और एक एक सिमिलैरिटी देखेंगे। फिजिकल लॉज आर एग्जैक्ट एंड अंडर चेंजिंग while economic law are an inexact and bind due to the human free will। ठीक है, जो इकोनॉमिक लॉज है वो किसके साथ बाइंड है, ह्यूमन फ्री विल, इंसानी ख्वाहिशात के साथ। अब इनमें हम सिमिलैरिटी को देखते हैं। बोथ स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो दोनों ही हैं
जो इकोनॉमिक लॉज हैं और फिजिकल लॉ हैं, ये दोनों ही इफेक्ट और रिलेशन, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ड्रॉप इन सप्लाई कॉज प्राइस टू राइज, सप्लाई में कमी की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये कॉज और इफेक्ट को यहाँ स्टडी किया गया। हीट कॉज वाटर टू बॉयल, हीट जो है वो कॉज बनती है वाटर टू बॉयल, पानी के उबलने की। लॉ वर्सेस सोशल साइंसेस को देखते हैं। अब इनके दरमियान डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को देखेंगे। सबसे पहले जो डिफरेंस है, सोशल साइंसेज लाइक सोशियोलॉजी लुक एट द बॉर्डर ह्यूमन बिहेवियर एंड द ग्रुप स्ट्रक्चर, while the economic law focuses strictly on material value। ठीक है, जो सोशल साइंसेज है लाइक सोशियोलॉजी, उनकी जो बाउंड्री एरिया है वो ह्यूमन बिहेवियर और ग्रुप स्ट्रक्चर को वो स्टडी करता है, जबकि इकोनॉमिक लॉ जो उनका फोकस जो है स्ट्रिक्टली वो मटेरियल वेलफेयर, वेल्थ और मनी के ऊपर है। सिमिलैरिटीज में बोथ डील विद ह्यूमन बिहेवियर इन कैन नॉट बी लिबर्टी टू रन एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट। ये जो दोनों हैं इकोनॉमिक लॉज और सोशल साइंसेज, ये दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं, बट ये दोनों जो हैं एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट, उनके जो तजर्बात हैं उनको एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं करते। इकोनॉमिक लॉ वर्सेस स्टेट लॉ, डिफरेंस स्टेट artificial rules made by the government to punish law break, while the economics law are the natural tend to work on their own। जो कि एक स्टेट लॉ होते हैं वो एक आर्टिफिशियल रूल्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट इम्पोज करती है और जो इन पर अमल नहीं करता उनको फिर पनिशमेंट दी जाए, जबकि इकोनॉमिक्स लॉ इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो एक नेचुरल टेंडेंस होता है, वर्क ऑन देयर ओन, और आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप उस पर अमल करें या ना करें। अब इनकी सिमिलैरिटीज को देखते हैं। बोथ ट्राई टू ब्रिंग ऑर्डर टू ह्यूमन बिहेवियर, गाइड हाउ टू पीपल एक्ट इन अ कंट्री। जो दोनों ही हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम कर रहे होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम कर रहे होते हैं और लोगों को रहनुमाई कर रहे होते हैं। हाउ टू पीपल एक्ट इन आवर कम्युनिटी, और लोग किस तरह हमारी कम्युनिटी के अंदर एक्ट करें।